गमछा पहने थे नीला रंग का अखिलेश जी। यही तो नाटक है। फोटो लगाए घूम रहे हो, नीला झंडा लिए घूम रहे हो, क्यों? वोट के लिए, बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। अम्बेडकर साहब की मूर्ति को नहीं पसंद करते थे। अम्बेडकर साहब का झंडा लेकर चलने वालों के ऊपर लाठियां गिरती थी। आज सारे लोग नीले झंडे को लेकर के, नीले गमछे को पहन करके अपने आप को अम्बेडकराई सिद्ध करने जा रहे हैं। जिन महापुरुष की पुण्यतिथि आपने नहीं मनाई, लेकिन जब वहां हमारी एकता दिखाई पड़ी, लोगों ने अपना जिद बांधी, तब आकर के उन्हीं महापुरुष जिनकी पुण्यतिथि नहीं मनाए, उनकी जयंती मनाने लगे। आप बाबा साहब की अक्सर तस्वीरें देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, एक हाथ में बाबा साहब के संविधान है और एक हाथ से बाबा साहब इशारा करते हैं। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, बड़ी मेहनत से हमने वोट का अधिकार दिया सर्वजाति समाज को। जिस दिन वोट का सही उपयोग कर लोगे, उस दिन इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पर आपका राज होगा। अडवाणी ने कहा अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं आपकी सरकार गिरा देंगे। माननीय भाई ने आप क्या गिराओगे? मैं खुद ही इसी कुर्सी को छोड़ती हूँ। विश्वनाथ पाल जी, इस बार अंबेडकर जयंती मनाने की होड़ मच गई। अखिलेश यादव ने गमछा पहन लिया नीला, योगी जी, अजय राय जी, कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस, सब में एक होड़ लग गई थी पुष्पांजलि देने के लिए। बसपा तो वर्षों से 14 अप्रैल को मनाती रही है जयंती बाबा साहब का, लेकिन इस बार कुछ नजारा ही अलग था। आखिर ये कौन सी दौड़ है? देखिए, वही है, हमारे महापुरुष कहा करते थे कि एक न एक दिन सबको नीले रंग में रंगना पड़ेगा, सबको नीले झंडे के नीचे आना पड़ेगा। और ये हमें देख करके लगा कि जो अंबेडकर जयंती की बात आपने रखी, ये बहुत सही है कि जो लोग अंबेडकर साहब को पसंद नहीं करते थे, अंबेडकर साहब की मूर्ति को नहीं पसंद करते थे, उनके पोस्टर को नहीं पसंद करते थे, अंबेडकर साहब का झंडा लेकर चलने वालों के ऊपर लाठियां गिरती थी, झंडे फाड़ दिए जाते थे, आज सारे लोग नीले झंडे को लेकर के, नीले गमछे को पहन करके अपने आप को अम्बेडकराई सिद्ध करने जा रहे हैं। महापुरुष की विचारधारा से जुड़ना चाहिए, ड्रामा करके नहीं सिद्ध होना चाहिए। जैसे माननीय अखिलेश यादव जी को आपने बताया कि वो नीला गमछा ओढ़े थे, यही माननीय अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे तो इनका चाल चरित्र क्या था, आज सत्ता के बाहर है तो ड्रामा किस तरह का हो रहा। हमने सुना आंसू तक उनके आ गए, बिल्कुल इतने भावुक हो गए थे बाबा साहब को लेकर के। लेकिन जब मान्या बहन जी ने बाबा साहब के नाम से उनके सम्मान में ज़िले का नाम रखा भीमनगर, तो इतनी घृणा इनको बाबा साहब से क्यों थी माननीय अखिलेश यादव जी को कि जो भीमनगर बदल करके संभल कर दिए। यही जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना है, जहाँ ये कार्यक्रम था 14 को, इसी को जब मान्या बहन जी बना रही थी अपनी गवर्नमेंट में, तो समाजवादी के लोगों ने कहा था कि ये सामाजिक परिवर्तन स्थल नहीं है, यासी अड्डा है। इतने गंदे शब्द जो लोग उपयोग कर सकते हैं, आज उनकी जयंती मना रहे हैं, तो ये नाटक नहीं तो क्या है। इतना नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी खुद, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी जब सत्ता में थे, इनका पूरा वीडियो आप निकाल के सुन सकते हैं, कह रहे थे कि इसको मरेलान बना देना चाहिए। बड़ा चिढ़ था उनको बाबा साहब से, मानवर साहब से। अभी हम सुबह एक वीडियो देख रहे थे बहन जी का नाम लेके कि इन्होंने किया क्या, यही पत्थरों का पार्क, यही है। लेकिन वो हमारे लिए तीर्थ स्थल है, वो पत्थरों का पार्क नहीं है। हम लोगों को, देश के हमारे लोगों को, देश की आज़ादी के बाद अंग्रेज अगर देश छोड़कर जाने को तैयार हुआ तो इसी शर्त पर तैयार हुआ था कि पहले ये बताओ कि प्रारूप दो हमें, कैसे देश चलाओगे। उस प्रारूप के लिए जो उस वक्त नेता थे वो देश विदेश तक भ्रमण किए थे, लेकिन विदेश में लोगों ने कहा कि कहाँ भटक रहे हो, आपके देश में विश्व के 6ठे विद्वान, भारत के प्रथम विद्वान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब में जाओ, उससे अच्छा कोई नहीं बना सकता। तब इनको राइटिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को। इन्होंने इस देश का संविधान बनाया है, लेकिन इनका इतना अपमान लोगों ने किया। मैं तो धन्यवाद देता हूं मानव मसीहा कांसीराम साहब को, मान्या बहन जी को, जिन्होंने इतना सिद्ध किया कि जो लोग बाबा साहब के नाम पर गालियां देते थे, बाबा साहब के नाम को बदल के अपमानित किए, बाबा साहब के पार्क को मरेलान बनाना चाहते थे, आज वो लोग हमारे बहन जी के संघर्षों को देख करके वो नतमस्तक हो गए, खुद नीला झंडा उड़ के दौड़ रहे हैं। क्या उनके अपने हरे और लाल झंडे भरोसा नहीं रह गया? क्या उनको अपने महापुरुषों भरोसा नहीं रह गया, जिन महापुरुषों के विचारधारा पर समाजवादी बनाए थे? समाजवादी तो किसी विचारधारा बनी थी ना कि अम्बेडकर की विचारधारा बनी थी। जिनकी विचारधारा पे बनी, उनकी जयंती कितने बार बूथों पर मनाए, गांव में मनाए। जिन्होंने समाजवादी बनाई, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी विरासत लेकर के माननीय अखिलेश यादव चल रहे हैं,
क्या कभी माननीय मुलायम सिंह की जयंती बूथ वाइज, सेक्टर वाइज, गांव वाइज मनाए हैं? और जिनका आप आज तक विरोध किए उनकी जयंती अगर मना रहे हो तो इसको बहुजन समाज समझ रहा है कि भैया आप तो नाटक कर रहे हो, हमारे वोट के लालच में ये सब ड्रामा कर रहे हो, ये समझ रहा है। और यही भाजपाई कांग्रेसी लोग जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, जिनके बनाए हुए संविधान से देश की सरकारें चलाते थे, लेकिन उनकी एक तस्वीर पार्लियामेंट के अंदर नहीं लगाते थे, बाबा साहब की। ये तो धन्यवाद देता हूं, माननीय बीपी सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। भाजपा कांग्रेस सरकार नहीं थी, माननीय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस वक्त 89 में पहली बार हमारी बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर से जीत के आई थी, रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से, हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब से। माननीय साहब ने कहा बहन जी से कि आप पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट नहीं चलने देंगी और मैं वोट क्लब बोर्ड पर रैली दूंगा जब तक बाबा साहब भारत रत्न की उपाधि नहीं मिल जाती। और इन पिछड़ों का जो 52% बैकवर्ड है, जिनके वोट के बल पर सत्ता चलाते हैं, उनको जब तक मंडल कमीशन लागू करके आरक्षण नहीं मिलता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये मानोर मसीहा कांसीराम साहब मान्य बहन जी की देन है। तो 89 मान्य बहन जी हमारी एमपी बनी है, तब जा करके 90 में माननीय बीपी सिंह जी की सरकार थी और माननीय साहब बहन जी ने जो दबाव बनाया, तो उस वक्त बीपी सिंह सरकार को भी भाजपा का समर्थन था। लेकिन यही भाजपाई लोगों को जब लगा कि बीपी सिंह जी माननीय साहब बहन जी की बात को मान करके बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देने जा रहे हैं, पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू करने जा रहे हैं, तो ये भाजपाई लोगों ने कहा कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे अगर आप पिछड़ों को मंडल कमीशन दोगे और भारत रत्न के बाद। दो ही मांग थी हमारी पार्टी की, और इसी के खिलाफ भाजपा के माननीय एल के अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकल गए थे, जिसको बिहार में उनकी रथ यात्रा रोकी गई थी, वो भी माननीय साहब बहन जी के दबाव में। तो ये आज इन लोगों का नाटक चल रहा है। अगर बाबा साहब के संविधान पे कोई चलने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी। और ये जो नीला झंडा, नीला गमछा, हाथी निशान है, ये माननीय साहब ने नहीं चुना है, इसको बाबा साहब ने चुना था। एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपने नीला गमछा क्यों लिया, नीला झंडा क्यों लिया, इस पे हाथी निशान क्यों लिया? तो बाबा साहब ने कहा था कि देखो, जिस चीज पर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके या सोच विचार करके जो निर्णय ले लिए हैं, उस पर हम अपना दिमाग खपाने नहीं जाते हैं। अगर ये जानकारी आपको लेना तो आपको बाबा साहब के पास जाना पड़ेगा कि नीला झंडा हाथी निशान क्यों लिया उन्होंने। लेकिन हमारे महापुरुष थे, उनकी विचारधारा हम चलते हैं, इसलिए हमने उनका वो झंडा और नीला निशान लिया है। माननीय साहब ने उनकी विचारधारा लेके चले हैं। अब आज इस देश में मैं तो खुला कहता हूं कि कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी खूब संविधान दिखाए, खूब संविधान लेके चले, और अब की बार हमने देखा तमाम लोग पार्लियामेंट के अंदर गए, गेट पर ही लेट गए संविधान लेकर के, मत्था टेक दिए एकदम। इतने दिनों बाद याद आया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को, जो मान्या बहन जी ने अपने सभी महापुरुषों के साथ साथ बाबा साहब को जो इतना सजाया, इतना सम्मान दिया। वरना तो अगर बीएसपी नहीं बनाया होता माननीय साहब बहन जी ने, तो अब तक बाबा साहब का नाम ही लोग मिटा दिए होते, नाम न रह जाता। तो आज ये ड्रामा है, नाटक है, इसको बहुजन समाज समझ रहा, इसका इनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। भाई हम लोगों ने तो, जैसे हमारी बीएसपी बाम सेव डीएस फॉर बहुजन समाज पार्टी संस्थापक माननीय मसीहा कांसीराम साहब, इसी तरीके समाजवादी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव, हम तो उनकी फोटो नहीं लगा रहे, आप जबरदस्ती फोटो लगाए घूम रहे हो, नीला झंडा लिए घूम रहे हो। क्यों? वोट के लिए, बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये बहुजन समाज बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है। जरा एक चीज़ बताइए, अभी 9 अक्टूबर को आपने देखा था कि माननीय मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि थी, और बहन जी ने हमारे कहा, हमारे नेता ने कहा, रैली नहीं कहा, माननीय मसीहा कांसीराम साहब के राज्यव्यापी पुण्यतिथि कार्यक्रम, पूरे प्रदेश के लोगों ने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके बड़ी संख्या में लोग आए। क्या ये समाजवादी के लोग माननीय मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि कार्यक्रम मनाए थे? कहीं देखा आपने? नहीं देखा होगा।
कहीं नहीं देखा होगा। 15 मार्च, 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर को आपका मानव साहब पुण्यतिथि थी, हैं? 9 अक्टूबर को जी। और उसके बाद 15 मार्च को जयंती। क्या हो गया 2 महीने में? इतनी जल्दी क्या हो गया? वो ताकत थी बहन जी की, बीएसपी की, हमारे लोगों की, कि इनको लगा कि अब बीएसपी सत्ता बनाने जा रही, तो लाओ चलो कोई नाटक करो ताकि बहुजन समाज को रोका जा सके। जिन महापुरुष की पुण्यतिथि आपने नहीं मनाई, लेकिन जब वहाँ हमारी एकता दिखाई पड़ी, लोगों ने अपना जिद बांधी कि अब हम मानव साहब के सम्मान में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, बहन जी को लाएंगे, तब आकर के उन्हीं महापुरुष जिनकी पुण्यतिथि नहीं मनाए, उनकी जयंती मनाने लगे जिलेवाई। जिन बाबा साहब की कभी जयंती नहीं मनाते थे, उनके नाम से जिले नहीं हजम कर पाए, उनके नाम से पार्क नहीं हजम कर पा रहे हैं, ऐसे महापुरुष की बूथ वाइज जयंती मना रहे हैं, गांव वाइज मना रहे हैं, सेक्टर वाइज मना रहे हैं। तो आस्था है ना। तो आस्था थी तो फिर भाई कौन हो, किसकी आस्था थी? इन्हीं लोगों की, समाजवादी लोग। अच्छा, आस्था थी तो उनके नाम से जिले के नाम क्यों नहीं हजम कर पाए? उनके सम्मान में अगर भैया जिले का नाम रखा तो उसको बदले क्यों? आस्था थी तो। जब उनके नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना, अगर इतनी आस्था थी, अरे हल्की भी आस्था होती, इतनी नहीं जितनी दिखा रहे हैं, हल्की भी आस्था होती तो क्या समाजवादी लोग कहते कि ये अयासी गड्ढा है? गमछा पहने थे नीला रंग का अखिलेश जी, इतना यही तो नाटक है। उनकी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा होती इन समाजवादी के लोगों में तो ये बाबा साहब के पार्क को, इस बारह का सामाजिक परिवर्तन स्थल को अयासी गड्ढा नहीं बोलते। अगर इनकी आस्था होती तो मैरीलैंड बनाने की बात नहीं करते। अगर इनकी आस्था होती तो भीमनगर नहीं बदलते। आप तो समाजवादी के पीछे पड़ गए। अभी 19 में मिल के चुनाव लड़े, एक बार काशीराम जी मिले थे, मुलायम सिंह जी मिले थे, और ये जो आरएसएस झांकी निकाली थी 14 तारीख को, अंबेडकर जी की जयंती मना रही थी, भाजपा वाले हम समाजवादी के पीछे नहीं पड़े, कांग्रेसी वाले मना रहे थे, तो उन पे कुछ बोली हम समाजवादी के पीछे नहीं पड़े। यही बोलोगे तो और लोग उसको ट्रोल करते। हम कह रहे हैं कि यही भाजपाई लोग जब माननीय बीपी सिंह मानव साहब बहन जी के दबाव में, उनके सिफारिश पर, उनके कहने पर जब भारत रत्न की उपाधि दे रहे थे, मंडल कमीशन लागू हो रहे थे, तो यही भाजपाई लोग बीपी सिंह सरकार गिराने के लिए प्लानिंग कर लिए। यही कांग्रेसी भाजपाई लोग 90 तक परम पूज्य बाबा साहब जिनके बनाए हुए संविधान सरकार चलाते हैं, इनकी एक फोटो पार्लियामेंट के अंदर नहीं लगा पाए थे। कौन? यही कांग्रेसी भाजपाई लोग। कल तो कांग्रेस वाले भी बहुत जबरदस्त मनाए। मैं यही तो कह रहा हूं। यही बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो इनके खिलाफ बॉम्बे में यही कांग्रेसी लोग कैलोरकर को लड़ा करके 70-75 हजार वोट अनवैलिड कराया था कांग्रेसियों ने, और बाबा साहब 15-16 हजार से हारे थे। अच्छा। अगर 70-75 हजार वोट अनवैलिड नहीं कराते तो बाबा साहब 15 हजार से नहीं हारते, बाबा साहब 40-50 हजार से जीतते। बाबा साहब को इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन पास जाना पड़ा, मेरे साथ बेईमानी हुई है। अच्छा। बाबा साहब के कांग्रेसी लोग संविधान सभा में ना जाएं, इसके लिए जो जैसल खुला सीट थी जहां से जीत के आए थे, बाबा साहब जब यहां हरा दिया गया तो वहां के एक मुस्लिम लीग पार्टी थी जिन्होंने इस्तीफा दे करके जैसल खुला सीट थी, उनका नाम था जमा खान, इसे कुछ नाम था, सही दिमाग में नहीं, जमा खान। उन्होंने इस्तीफा दिया और वहां से बाबा साहब चुनाव लड़े। और जबकि उस वक्त ये था कि जहां पर 60% हिंदू होंगे वो सीटें भारत में रहेंगी, जहां 60% मुस्लिम होंगे वो बांग्लादेश में जाएंगी। लेकिन बाबा साहब वो सीट जीत गए, इसलिए इन कांग्रेसियों ने 60% हिंदू होते हुए भी उसको बांग्लादेश में कर दिया गया था। अरे ये संविधान सभा में न जा पाए। तो उसके बाद फिर बाबा साहब ने जो है अपनी बात रखी, तब अंग्रेजों के दबाव में उस वक्त जो उसके हिटलर थे कि भाई इनको आप यहाँ लड़े तो आपने हरवा दिया, वहाँ लड़े तो आपने बांग्लादेश शामिल करा दिया। तो जिन्होंने प्रारूप दिया इस देश का, देश चलाने का, उनको आप अगर संविधान सभा में नहीं भेजोगे तो कैसे संविधान बनेगा? तब मजबूरी में जाकर के इन्होंने राज्यसभा भेज करके तब उनको संविधान सभा में भेजा था। और ये आरएसएस जो झांकी निकाल रही है, आरएसएस के लोग भी थे। आरएसएस आज का थोड़ी ना है।
पहले ये जनसंघ था, दीपक निशान था जिससे भाजपा पैदा हुई है। ये लोग भी तो उस वक्त पार्लियामेंट फोटो तक नहीं लगने दिए। यही भाजपाई लोग तो जब भारत रत्न की उपाधि दे रहे थे माननीय बीपी सिंह, बहन जी के माननीय कांशीराम साहब के दबाव में, तो यही तो अपना सत्ता वापस समर्थन वापस लेके गिरा रहे थे सरकार। 4 बार मुख्यमंत्री भी तो बनाए, 3 बार तो बनवाए ही। हम बनाने नहीं गए थे उनको, ना हमने समर्थन दिया उनको, ना हमने चुनाव लड़ा कभी उनके साथ। वो उनकी अपनी गरज थी जो हमको समर्थन दे रहे थे, भाजपा वाले। बिल्कुल। गिराता कौन था? बनाए तो हैं, ये गिराया कौन हमारी सरकार को? पहली सरकार अगर हमारी बनी तो 4 महीने में ही गिराया कौन? जब देखा कि मान्य बहन जी बढ़िया काम कर रही हैं, सब समाज के लोगों में, सब समाज गरीबों में बहन जी का नाम हो रहा है, तो यही भाजपाई लोग जो बनाए थे गिरा दिए सरकार को। 4 महीना ही बीतते बीतते। ये भी ध्यान रखिएगा कि बनाए हैं, गिराए भी वही हैं, और फिर दोबारा वही लोग खुद आए माननीय साहब बहन जी के पास कि फिर हम लोग जो है सत्ता साथ बनाते हैं, 6 महीना आप रहिएगा, 6 महीना माननीय कल्याण सिंह। उस वक्त बहन जी ने कहा था चलो ठीक है, लेकिन आपका जब समय आएगा तो अध्यक्ष आपका कहीं दुरुपयोग करके हमारे विधायकों को नहीं तोड़ेगा, इस तरह कुछ नहीं करेगा। इस शर्त पर मान्य बहन जी 6 महीना रही, और 6 महीने बाद जब उनका नंबर आया तो उनका अध्यक्ष दुरुपयोग करने लगा। इसलिए माननीय साहब ने कहा कि जो हमारी शर्त थी उसके आप खिलाफ जा रहे हो, हम आपकी सरकार नहीं बनाएगी। 2 बार हो गया, तीसरी बार फिर समर्थन उन्होंने दिया। भाजपा के लोगों ने कहा कि आप जो है आजीवन मुख्यमंत्री रहिए बहन जी, आजीवन रहिए मुख्यमंत्री, हम समर्थन दे रहे हैं आपको, बाहर से दे रहे हैं। माननीय मसीहा कांशीराम सब थे, उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों हो रही है कि हमको बाहर समर्थन दे रहे के हैं आजीवन मुख्यमंत्री रहिए। फिलहाल चलिए बनिए, देखा जाएगा। जैसे 16 महीना बीता है, पार्लियामेंट का चुनाव आ गया। एक ही दिन माननीय आडवाणी जी, माननीय अटल बिहारी जी बहन जी को चाय पर तो कोई खाने पर बुलाया। मान्य बहन जी ने माननीय साहब पूछा कि भाई ये क्या है? कहीं ये तो दूसरी मेहरबानी दिखाई पड़ रही है। एक तो मेहरबानी है कि आपको सरकार में बैठा है, दूसरी मेहरबानी एक ही दिन आपको खाने पर भी और चाय पर भी बुला रहे दोनों बड़े नेता। जाओ देखो ये मेहरबानी क्या है। जैसे बहन जी पहुंची हैं तैसे माननीय आडवाणी जी ने कहा कि देखो भाई आगे पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, आप जीवन भर मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन पार्लियामेंट में अपना कैंडिडेट मत उतारिए। नहीं उतारिए। ये बहन जी कहाँ कबूल कर सकती हैं? उन्होंने शर्त रखी। मान्य बहन जी का ये तो नहीं हो सकता। कहीं क्यों नहीं हो सकता? आप आजीवन मुख्यमंत्री रहिए, हम केंद्र में रहेंगे। बहन जी का ना, ये जो हमारी पार्टी माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने हमने बनाई है, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बनाई है। आप बाबा साहब की अक्सर तस्वीरें देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, अभी हजरतगंज में जाकर देख लीजिएगा। एक हाथ में बाबा साहब के संविधान है और एक हाथ से बाबा साहब इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, बड़ी मेहनत से हमने वोट का अधिकार दिया सर्व जाति समाज को। जिस दिन वोट का सही उपयोग कर लोगे उस दिन इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका राज होगा, और उसी दिन मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू होगा। जो ऐसे दिखाते हैं वो दिखाते वही हैं, हाँ, वो लाल किला प्राचीर वो यही है कि इस संविधान में हमने आपको वोट का अधिकार दिया है। इस वोट की ताकत को अगर सही उपयोग आपने कर लिया तो इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा होगा। अच्छा, आज समझ में आया कि जो ऐसे बाबा साहब, और ये बाबा साहब ने कहा भी था संविधान बनाते वक्त ही, जब संविधान बना के सौंप रहे थे, तो बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान तो हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से अगर संविधान को लागू नहीं किए तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अब पहले वो बात पूरी कर दे, जब माननीय आडवाणी जी ने कहा कि हम बाबा साहब के विचारों पर पार्टी चला रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है, उनकी सोच को पूरा करना है, उनके संविधान को लागू कराना है, जो मुख्यमंत्री बन के हम नहीं कह सकते। हमें इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, इसके लिए हमें पार्लियामेंट लड़ना पड़ेगा। आडवाणी ने कहा अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं आपकी सरकार गिरा देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे, आजीवन नहीं रहने देंगे। मान्य बहन जी ने आप क्या गिराओगे, मैं खुद ही इसी कुर्सी को छोड़ती हूँ। मान्य बहन जी वहाँ से आई हैं, कर्नल बैठक बुलाई हैं, तो उन बहन जी ने इस्तीफा दे दिया।
हमारी बहन जी स्वाभिमान समझौता नहीं कर सकती। हमारी बहन जी ये नहीं कुर्सी दे दो फिर उसके बाद स्वाभिमान चोट करो, नो। तुरंत जो है माननीय बहन जी आई और दिल्ली कैबिनेट बैठक बुला करके सरकार को खुद गिराया था बहन जी ने। अडवाणी को अटल जी गिराने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट भी लड़ेंगे। 4 महीना, 6 महीना, 16 महीना। उसी के बाद उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सोचा कि कारण क्या है कि भाजपा वाले सरकार बनवाते तो हैं बहन जी को मुख्यमंत्री, लेकिन गिराते भी यही हैं। कोई एहसान नहीं किए थे वो जब भी बनाए अपनी चालाकी में बनाए हैं। अब ये तो नहीं भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, जो सच्चाई वो बोल रहा हूं। तो बी टीम तो कहलाते नहीं, हैं मैं कह रहा हूं क्या कभी आज तक बीएसपी भाजपा की सरकार बनवाई हो, कभी बीएसपी भाजपा के साथ चुनाव लड़ी हो? हाँ, ये जरूर की है माननीय बहन जी ने एक ओर से माननीय भाजपा के प्रधानमंत्री कुर्सी को गिराने का काम किया है। बी टीम वाला ये नहीं कर सकता। बी टीम वाला ये नहीं कर सकता प्रधानमंत्री कुर्सी गिरा दे। अभी बिहार में चुनाव हुआ, हमारा एक ही विधायक है, सतीश यादव। गया था मैं प्रचार में। और एक विधायक होते हुए भी भाजपा की रोज राज्यसभा की सीट नहीं जीतने दिया हमारा एक विधायक। बी टीम होते तो हम ही करते, और अगर हम बी टीम होते तो यही भाजपा की सरकार वहां थी, हमारे विधायक को जीतने ना देते। 3 बार रिकाउंटिंग होती। कहां पे? सतीश यादव की बिहार में कितनी बार रिकाउंटिंग हुई? एक विधायक हमारा जीत रहा है और उसको भी हराने के लिए 2-2, 3-3 बार रिकाउंटिंग कराई जा रही है। हमारे ऊपर बी टीम का आरोप लगता है। कभी नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी कभी ये नहीं कर सकती। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, सोच है, नाटक नहीं है। जो लोग कहते हैं बाबा साहब विचारों को मानते हैं, क्या आज तक बीएसपी ने कभी कोई मैनिफेस्टो जारी किया है? बहुत दिन से आप पत्रकारिता में हैं, कभी आपने बीएसपी मैनिफेस्टो देखा है? क्यों नहीं देखा? घोषणा पत्र कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मानवर साहब कहते थे, मान्या बहन जी कहती है, हमारी बीएसपी कहती है कि हमारा घोषणा पत्र जुमले वाला नहीं होगा, वादे वाला नहीं होगा। हमारा घोषणा पत्र होगा बाबा साहब बनाया हुआ भारतीय संविधान। अगर ये हैं असली बाबा साहब के अनुयायी, असली संविधान के मानने वाले, तो ये घोषणा पत्र ना जारी करे कि सत्ता में आएंगे तो विदेश का काला धन लाएंगे, सत्ता में आएंगे तो 15 लाख खाते में भेजेंगे, सत्ता में आएंगे तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कहां हुआ? क्या हुआ? और जब आप लोग पूछते हो भाजपा के बड़े नेता, तो क्या कहते हैं? अरे ये तो जुमला था। ये घोषणा पत्र में जुमला बना करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और उन्हीं के जो भाई हैं मिले हुए ए टीम वाले, ये उनके भी घोषणा पत्र से आगे निकल जाते हैं। ए टीम वाले कौन? जो बिहार में 10,000 दे रहे थे, जो यहां 40,000 देने की बात कर रहे हैं। कौन 40,000 देने की बात कर रहा? बिहार में 10,000 देने की बात भाजपा ने किया। और जो उनके ए टीम वाले हैं, ए टीम, हाँ, अखिलेश यादव, अब 40,000 देने कौन वादा कर रहा? समाजवादी किए। फिर तो ये क्या उनसे कम है जुमले करने में? इनका घोषणा पत्र कमजोर होगा। अब पीछे से कहेंगे हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा था जब संविधान बना के सौंप रहे थे कि इस देश का संविधान हमने बहुत बेहतर बनाया है, अगर इसको ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो देश का सर्वोच्च विकास हो जाएगा, देश की उन्नति हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से, निष्ठा से लागू नहीं हुआ तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर ये बाबा साहब के मन में शंका थी, तो बाबा साहब के मन में ये भी था कि कहीं मेरे ना रहने के बाद मेरे बनाए हुए अच्छे संविधान को लोग बदल ना दें। इसलिए इतना मजबूत बना के गए हैं कि आसानी से बदला नहीं जा सकता। हाँ, उसकी आर्टिकल को बदल करके तो कुछ फायदा कोई नुकसान हमारे लोगों को किया जा सकता है, जो कांग्रेस ने भी खूब किया, समाजवादी भी खूब की, और आज भाजपा भी कर रही है। उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अगर आशंका है कि अगर ये संविधान नहीं लागू हुआ, बदलने का साजिश लोगों ने की,
तो मुझे ये भी लगता है कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं हो पाएगा। तो ये 2027 की सब तैयारी है जो बाबा साहब कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। ये बहुजन समाज का जो एकता देख रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूं 9 अक्टूबर के पहले कोई बाबा साहब करता था? करते थे? मांडव साहब नाम लेते थे? ये लगा कि बहुजन समाज पार्टी, उनका वर्कर, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आज अगर सब पे भारी हमारा नीला झंडा नहीं होता, सभी दलों के झंडों पर भारी नहीं होता, सभी गमछों पर भारी नहीं होता, तो हमने तो नहीं किसी गमछा रख लिया। अब मेरा गमछा रख के क्यों घूम रहे हो? पेटेंट है आपका नीला रंग? पेटेंट नहीं, सब पर भारी है, सबकी जमीन खिसक गई है, सबको लग रहा है कि 27 बहुजन समाज पार्टी आने जा रही है, तो चलो नीला झंडा चुरा लो। हो सकता कुछ लोग जिस तरीके हमने 24 में धोखा दिया और जो धोखा दे लें, 24 में मिले हुए थे, ये सब मिले हुए थे बीएसपी को रोकने के लिए। तभी 0 पाए थे आप लोग। भाई बता तो रहा हूं, सारे लोग एक हो गए थे। एक तरफ भाजपा कह रही 400 पाल ले आओ, हम संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी कह रहे थे बहन जी समझौता कर लो, नहीं कर रही थी बहन जी। आपसे कहा था? अरे देश में कह रहे नहीं, कब कहा था? कभी बहन जी के यहाँ आए थे, कभी घोषणा किए थे, कभी कहे कि बहन जी आ जाओ तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं? जीवन भर तुम्हारे खानदान का ही प्रधानमंत्री रहेगा, हम काहे तुम्हें बनाएंगे? हमारे मानव साहब कह के गए थे कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। जब कांग्रेस लगातार रहती है तो भाजपा के लोग कहते हैं इस कांग्रेस में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, इस कांग्रेस में महंगाई बहुत है, इस कांग्रेस में लूट बहुत है, इसको हटाओ मुझे लाओ। किसने कहा? भाजपा ने। और जब भाजपा 10-12 साल हो गई तो कांग्रेसी लोग कह रहे हैं इस भाजपा में महंगाई बहुत है, भाजपा में नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को, भाजपा में शिक्षा नहीं हो रही, भाजपा में पर्चा लीक हो, आप हमें लाओ। 78 साल हो गया बाबू ये करते हुए, कभी ये आए कभी वो आए, और ये बहुजन समाज इसको नहीं सत्ता में आना चाहिए क्या देश कुर्सी पर? कांसीराम साहब कहा करते थे कि एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, कभी चिलमन से ये झांके कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। आप अच्छे हो, भाजपा के कांग्रेस बुरी हमें लाओ, और फिर कांग्रेस के भाजपा बुरी हमें लाओ, तुम दोनों बुरे हो। बहुजन समाज को आने दो, बहुजन समाज को मौका दो। बहुत दिनों तक इस वोट को बेवकूफ बना के आप लोगों ने राज कर लिया, अब बहुजन समाज अपनी सरकार बनाने जा रहा। 27 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, और फिर 29 की हम लोग तैयारी करेंगे। गमछे पे यही डर है लोगों को, टोपी से यही लोगों को डर है। भटकेंगे नहीं, कुछ नहीं होना। वो तो जान रहे ना कि जब हम मजबूत हो रहे, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो सब लोग हमारा वाला नील में डूबो का शरीर लेके आ गए हैं। जैसे कहते नहीं कि जंगल में जो है एक शेर था, और एक नील में कहीं डूब गया तो भेड़िया पहुंच गया, कहा अब हम राजा हो गए, देखिए हम अलग कलर के एकदम हो गए। तो ये धोखा नहीं दिया जा सकता। जिस तरीके 24 में भाजपा ने कहा हम संविधान बदल देंगे, 400 पार लाएंगे, 38 दल लेके एनडीए गठबंधन, फिर इंडिया गठबंधन ने 28 दल इकट्ठा किया कांग्रेस और सपा की अगुवाई में। इन्होंने कहा क्या? हम संविधान बचाएंगे। ये धोखा है, सब मिल गए हैं। एक तरफ वो बोले हम संविधान बदलेंगे, वो कहे हम बचाएंगे, और उधर कहने लगे कि ये बीएसपी संविधान आरक्षण के नाम पे वोटों ले गए 24 में। वही बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर थे वो सब सपा की तरफ चले गए, कांग्रेस की तरफ। मैं वही बता रहा हूं, आपको छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आपको छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया। बांदा में 3.25 लाख वोट किसका था? बोलो। अंबेडकर नगर 2 लाख वोट किसका था? सुल्तानपुर में 1,60,000 वोट किसका था? चंदौली में 1,60,000 वोट किसका था? हाथरस में 2,08,000 वोट किसका था? लालगंज में 2,06,000 वोट किसका था? आजमगढ़ 2 लाख वोट किसका था? घोसी में 2,08,000 वोट किसका था? ये एक जो है माहौल तैयार किया जा रहा। छोड़ दिया, हम संविधान बचाएंगे, संविधान बदलेंगे। नहीं, ये बहुजन समाज समझ चुका है
आप संविधान बचाओगे? बाबा साहब ने पहले ही कहा है कि संविधान की आर्टिकल तो बदल के नुकसान कर सकते हो, लेकिन मैं इतना मजबूत बना के जा रहे हैं, इतनी आसानी से बदल नहीं सकते हो। और ये संविधान बचाने वाले लोग जो आज पीडीए का नारा दे रहे हैं, इनके पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस, लेकिन समझाते क्या है आप लोग ये मिलकर के कि पी से पिछड़ा का विकास, और डी से दलित का विकास, और ए से अल्पसंख्यक का विकास। बाकी क्या करें? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसका नोट चाहिए ना, उसका विकास करेंगे ये? तो इसीलिए तो नहीं आएंगे ये, इसीलिए नीला गमछा उड़ रहे हैं फर्जी में। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो माननीय बहन जी ने किसी के हिस्से की नहीं, अपनी सरकार में बहन जी ने खूब नौकरी निकाली, पुलिस की, गार्ड की, मास्टर की, सफाई कर्मी की, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की, सफाई सहायक कार्यकर्त्री, खूब जगह निकली। तो कौन भर्ती हुआ? ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, पिछड़ा भी, मुस्लिम भी, वैश्य भी, एससी भी, एसटी भी, बहन जी ने भर्ती किया। फिर बहन जी ने कहा हर जिलाधिकारियों से जरा जांच करो कि मैंने खूब भर्ती किया, आप जांच करो कि बाबा साहब के आरक्षण वाली नौकरी कितनी खाली है। जिलाधिकारियों ने जांच करके दिया, बहन जी तो कई लाख खाली है, कई लाख खाली पड़ी है। तो बहन जी ने उसी का नाम दिया, मेरी सरकार के बैक में, मेरी सरकार के पहले लाख की गई नौकरी, रोकी गई नौकरी का हम नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग, अच्छा, ये वही भर्ती है? वही भर्ती है, किसी हिस्से की नहीं थी। पहले बहन जी ने खूब भरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ा, मुस्लिम। फिर बाद में मैंने जांच कराया कि हमारे लोगों, बाबा साहब के आरक्षण की नौकरी जो है वो कितनी खाली है। तो उसमें देखा गया कि कई लाख खाली है। तो माननीय बहन जी ने उसका नाम दिया बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती किसकी हो रही थी? एससी, एसटी, ओबीसी की। इसको रोक कौन लगाया? कौन रोक लगाया? आप बोलिए। आप सोच रहे आप ही बोल दे ठीक रहेगा। 7 से 12 हम थे, 12 में कौन आए? हमारे अखिलेश भैया, जो पिछड़क विकास की चर्चा कर रहे हैं आज। अगर पीडीए विकास चाहते, पिछड़क विकास चाहते हमारे बड़का भैया अखिलेश भैया, तो एससी, एसटी, ओबीसी की भर्ती एक ओबीसी मुख्यमंत्री रोक नहीं लगाता। फिर कहोगे आप सपक खिंचाई कर रहे हो। हम सपक खिंचाई नहीं कर रहे हैं, ये मेरे साथ हुआ है, धोखा हुआ हम बहुजनों के साथ, हम पिछड़ों के साथ, एससी के साथ, वो बता रहा हूं। एससी, एसटी, ओबीसी की भर्ती कौन कर रहा था? बहन जी। रोक कौन लगाया? एक पिछड़ा मुख्यमंत्री। अब बी टीम हम हैं। फिर बहन जी ने देखा कि हमारे एससी, एसटी समाज के लोग ठेकेदारी में नहीं है, तो बहन जी ने कहा चलो भाई, क्या ठेकेदारी में आरक्षण दे दे। माननीय अखिलेश यादव जी, क्या बिगाड़ा था आपका हमारे एससी, एसटी समाज के लोगों ने, पिछड़ा समाज के लोगों ने, जो आपने इनकी पहले एससी, एसटी, ओबीसी की बैकलॉग भर्ती रोका, और फिर डी से दलित, एससी का ठेकेदारी का आरक्षण छीन लिया। संविधान बचाओगे? अगर बहन जी ने एससी, एसटी, ओबीसी की भर्ती बैकलॉग कर रही थी तो संविधान के तहत, आपने संविधान के आर्टिकल को बदल करके बैकलॉग छीन लिया। बहन जी ने संविधान के तहत एससी को ठेकेदारी में आरक्षण दिया, आपने संविधान के आर्टिकल को बदल करके ठेकेदारी छीन लिया। बहन जी ने संविधान के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी को प्रमोट किया था, बाबू से बड़े बाबू, तहसीलदार से एसडीएम, डीवाईएसपी से एसपी। वाह मेरे भैया, आपने उसी संविधान के आर्टिकल को बदल करके हमारे बड़े बड़े अधिकारियों को फिर डिमोशन करके उसी जिले में अपमानित कर दिया। मान्या बहन जी ने जितनी योजना एससी, एसटी, ओबीसी की चलाई, गरीबों की योजना चलाई, सब आपने रोक लगा दिया। बहन जी गांव का विकास कर रही थी अंबेडकर के नाम से, कर रही थी कि नहीं? क्या नाम रखा था बहन जी ने? अंबेडकर ग्राम विकास, अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत अंबेडकर गांव घोषित किया। वाह अखिलेश भैया, अंबेडकर गांव के नाम से गांव के गरीबों का विकास नहीं बर्दाश्त हुआ, और आज नीला गमछा ओढ़ के जयंती मना रहे हो। इतना अंबेडकर के नाम से दुश्मनी थी आपको कि अंबेडकर गांव का नाम बदल दिया आपने। गलत कह रहा हूं? कुछ साथ दीजिए। क्या रख दिया? अंबेडकर गांव, अंबेडकर गांव बहन जी बनाई थी ना? अंबेडकर ग्राम था, अंबेडकर ग्राम योजना। अंबेडकर गांव किस लिए घोषित किया था बहन जी ने?
कि जिस गांव को विकास से दूर रखा गया हो उनका बहन जी ने विकास का नजदीक किया, अम्बेडकर गांव किया। खुद बहन जी जाके जांच करती थी उस गांव में, नाली, खड़ंजा, बिजली, कॉलोनी, स्कूल सब बनवाया बहन जी ने। और बाबा साहब के नाम को बदल के अपमानित करके इन्होंने योजना बदल दिया। अब आज ये कह रहे हैं हम विकास करेंगे। ये बहुजन समाज समझ रहा, माननीय अखिलेश यादव जी, आप सत्ता में थे तो आपने अम्बेडकर गांव बदल दिया, सत्ता में थे तो भीमनगर जिला बदल दिया, सत्ता में थे तो हमारे पार्क को अयासी खड्डा वो हमारे लान बना रहे थे, सत्ता में थे तो आपने हमारी बैकलॉग भर्ती रोक दिया, सत्ता में थे तो हमारे SC ST ठेकेदारी छीन लिया, सत्ता में थे तो हमारे प्रमोट अधिकारी को डिमोशन कर दिया। और इतने नहीं, हमारे समाज में जन्मे महापुरुषों का भी अपमान किया, जैसे भीमनगर बदल के बाबा साहब का, मानवर कांसीराम साहब नगर जिला बदल करके कांसीराम साहब का, छत्रपति साहू जी नगर नाम बदल करके अमेठी किया छत्रपति साहू जी का, संत रविदास नगर बदल के भदोही किया रविदास जी का अपमान, रमाबाई नगर बदल कानपुर देहात किया रमाबाई जी का अपमान। अब आएंगे तो कर देंगे, फिर आएंगे कहाँ आने जा रहे हैं? यही तो मैं कहता हूं, जिन नेता का चाल चरित्र देखना हो सत्ता में रहे तब देखो। अब क्या देखोगे उनका? सत्ता में रहे तब देखो। तब तो लगता था कि इनको कभी दलित एकदम फूटही आंख ना दिखाता रहा। बताओ, ठेकेदारी का अच्छा छीन लिया भाई। हमारे SC ST OBC के तमाम लड़के, हमारे यादव लड़के तमाम भर्ती हुए बेचारे उसमें, उनका भी छीन लिया हक। पिछड़ों का, SC का, ST का तमाम अधिकारी बेचारे डिमोशन हो गए। हमारा एक दोस्त है, उसके भी बाप जो है होमगार्ड में बड़े अधिकारी हुए थे, उनका BP शुगर हार्ट के मरीज हो गए। जो व्यक्ति तहसीलदार रहा हो तहसील में, वो SDM हो गया हो, बहन जी ने बनाया हो, और फिर डिमोशन करके वहीं तहसीलदार बना दो, कैसे जाएगा उस तहसील में? जो SP हो गया हो DYSP से, और फिर उसको DYSP कर दो, जहां लोग सलूट मारते थे उनको सलूट मारे। कितना बड़ा अपमान किया लोगों का। भूले नहीं लोग, चाहे इतना नीला गमछा रख लो, होने वाला नहीं कुछ। बहुजन समाज सत्ता बनाने जा रही 27 में। कैसे, ये भी पूछ लीजिए। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, बहन जी निकल ही नहीं रही हैं। यही लोग कहते हैं विपक्षी कि बहन जी तो कैद हैं, बहन जी निकल नहीं रही हैं। नहीं, 9 अक्टूबर को कौन गया था रैली करने? बहन जी। फिर तो कैसे? 9 अक्टूबर को बहन जी ने रैली किया, कैसे? बिहार में रैली किया, दिल्ली में ऑल इंडिया को बुलाया, उत्तर प्रदेश बुलाया। हम लोगों का जो काम है बहन जी अपने हिसाब से कर रही है। इसमें दूसरे कैसे, इसमें दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या कैसे? आपने कहा सत्ता में आएंगे तो बताइए। हम बता रहे हैं, हमारी माननीय बहन जी किसी की नकल नहीं करती। वो लोग कैसे सत्ता बनाएंगे, अपना जुगाड़ करें। माननीय बहन जी ने हमारी जो रणनीति बनाई है, जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग पे हम लोग सत्ता बनाने जा रहे हैं, जनता का गठबंधन तैयार करके। नीला गमछा लहरा जाएगा पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में नहीं, आगे देश में भी। अच्छा आप बताओ, हम कोई नई बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। 2007 में इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में जनता का गठबंधन तैयार करके हमने सरकार बनाई है, खाली बोल नहीं रहे हैं। और उसमें हमारे साथ SC ST OBC, मुस्लिम, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, न्याय पसंद इन लोगों ने मिलकर बनाई है। और फिर वही न्याय जो कानून को मानता है, जो बाबा साहब संविधान को मानता है, वही न्याय पसंद। फिर 27 में 7 का फार्मूला, भाईचारा, जनता का गठबंधन, SC ST OBC, मुस्लिम समाज, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज, इनको एक करके हम लोग सत्ता में आएंगे। अब आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा जिस तरीके से ब्राह्मण समाज एक तरफा, मुस्लिम समाज सब झोरे हैं बसपा की तरफ। जानते हो क्यों? इसका भी कारण है। 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को लोगों ने देखा, 12-17 तक समाजवादियों को देखा, 17 से अब तक भाजपा को देखा। आम जनता उत्तर प्रदेश की तीनों सरकारों की तुलना कर रहा है कि तीनों में अच्छी सरकार कौन थी। शिक्षक क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किसने किया? बहन जी ने। अभी राकेश टिकैत, किसानों के सबसे बड़े नेता, सुल्तानपुर आए कह के गए, अभी तक नंबर 1 पर किसानों का काम बहन जी ने किया है, नंबर 1 पे। अभी तक कोई नहीं कर पाया। गन्ने का दाम सबसे ज्यादा बढ़ाया बहन जी ने, किसानों के लिए काम किया। छात्रों के लिए 5000 प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब बहन जी ने 6 साल महीने में झोर बनाए डाले।
हमारे नेता ने, जल्दी जल्दी खूब महापुरुषों को भी सजाया, काशीराम कॉलोनी भी बनवाए, खूब। जिसके लोग कहते थे, जिसके सीमेंट झर गए हैं पूरे। लोग कहते थे ये काम किस ठेकेदारों को दे दिए थे? अभी बता रहे हैं, अभी बता लूट ले रहे गए, हैं, सब झर गए, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं उस पर भी। किसी दिन चलिए हमारे साथ, अभी हम बता रहे हैं, अभी उसका हम चलेंगे, बता रहे हैं अभी उसका हमारे कारण, साथ काशीराम कॉलोनी चाहे जब चलिए, अभी बता रहा हूं मैं उसका भी चलेंगे? कारण। लोग यहाँ नारा देते थे रोटी कपड़ा और मकान, किसी ने मकान बना के नहीं दिया। लोग सरकार रहने पर टेंट का रैन बसेरा बना के देते हैं, लेकिन बहन जी ने बसेरा बना के दिया है। कितने साल हो गए बने? अरे 2007 में बन गया था तो। नहीं, उसके पहले भी बन गए थे। 27 चल रहा है। कै साल हो गए? कै साल हो गया? अरे हो ही गया बहुत, उससे भी पहले बनवा दिए थे। हाँ, का कोई एक के दिन में थोड़ी बना होगा। अच्छा, सत्ता में तो साथ में आए, उससे पहले जो उसके पहले भी सत्ता रही, 16 महीने। हाँ, इसमें भी अब उसका डिटेल देखना पड़ेगा, अलग अलग बना, एक ही दिन में सब नहीं बन गया। यानी अगर साथ में भी बना तो कै साल हो गया? 20 साल, 26 चल रहा है। अपना मकान भी बना के छोड़ दीजिए, अगर 20 साल में बालू मोरंगना गिरने लगे तो बताइएगा हमको। ये बेईमान लोग जो गरीबों की बात करते हैं, 7 के 12 तक रही बना, 12 के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने कहीं एक पेंटिंग नहीं कराया, कभी पोताई नहीं कराई। तमाम जगह तो बानर कांसीराम शहरी आवास योजना बिल्डिंग बन के खड़ी है, खाली गरीबों को बांटा नहीं गया है। भाई चलेंगे हमारे साथ किसी दिन? चाहे जहां चलिए, बांटा नहीं अभी तक। सुनिए, जो आप कह रहे हैं बालू मोरंग गिर गई, किस ठेकेदार को दिया है? 20-25 साल हो गया बने, ना सपा ने उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई, ना आज भाजपा करा रही है। आप 25 साल मकान बना के छोड़ दीजिए, नहीं गिरेगी बालू? गिरेगी कि नहीं? छूने से गिर जाता है भाई। नहीं गिरेगा कि नहीं बता रहा हूं। अरे इतना बढ़िया पत्थर की बिल्डिंग मैंने जो बनाया है, पार्क, यहां अगर उसका मेंटेनेंस 5 साल अखिलेश यादव जी ने नहीं कराया, फंड पाया वहां, तब भी जाके देखे तमाम जगह दराजे हो गई थी। अभी आए हो ना यहां, अभी मुड़ के जब जाइएगा तो दाहिनी तरफ देखते जाइएगा, सारी टाइल से उखड़ के गिर रही। तो ये जो सरकारी संपत्ति है वो बीएसपी की नहीं है, बहन जी की नहीं, हमारी नहीं है। सरकारी संपत्ति अगर कोई बनी है तो जो भी सरकार है उसका दायित्व जिम्मेदारी होती है, उसका देख रेख करे, मेंटेनेंस। अरे पोताई नहीं कराए भैया, जब बालुए से बना है तो गिरेगा नहीं? नहीं गिर रहा। चलिए हमारे अयोध्या में तो तमाम जगह, लेकिन 20-25 साल बने हो गया भाई, उसका एक बार बुरुश नहीं, पोताई नहीं कराया लोगों ने। आप घर बना के छोड़ो, वो भी गिर जाएगा, चाहे तब पक्का मसाला लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका। जल्दी सत्ता में आइए, फिर उस पोताई कराइए।